देखें, बांग्लादेश जो है वो अब मुसलमानों के हाथ में मुकम्मल। पहले कठपुतली हुकूमत जो थी मोदी चला रहे थे उसको। देखें, सिनेरियो तो ये है कि जमात इस्लामी तीनों रीजन्स के अंदर है ना, बांग्लादेश में, पाकिस्तान में और इंडिया के अंदर मेजॉरिटी के अंदर अच्छे इनकी जमात इस्लामी की पावर है। नहीं, म्यांमार भी असल में इंडिया की, अगर वो उनकी हुकूमत जो है वो भी इंडिया की कठपुतली है। म्यांमार की जो मुसलमान है वो इस वक्त कमज़ोर हालत में है, वो अपनी पावर के अंदर नहीं है। तो म्यांमार को इंडिया सपोर्ट करता है, उसको उसके ऊपर वो जो है वो इन्वेस्ट करता है, उसको यूज़ करता है। पिछली दफ़ा भी आपने देखा कुछ साल पहले जब ये हमारे बहुत बड़े इन्होंने कत्लेआम किया म्यांमार के अंदर, और फिर लोगों को जो है वो कश्तियों पर निकलना पड़ा, जगह भी नहीं थी, लोगों के घर जलाए गए हज़ारों लाखों की तादाद में मुसलमानों के। तो म्यांमार के मुसलमान पॉपुलेशन उनकी ज़्यादा है लेकिन वो पावर में नहीं है, क्योंकि उसको वहाँ की जो कठपुतली हुकूमत है, जिस तरह मोदी हसीना वाजिद को चला रहे थे, म्यांमार की पोजीशन तो इससे भी कमज़ोर है। तो म्यांमार तो टोटली वो जो है इंडिया के ऊपर जो है वो डिपेंडेंट है। तो यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि म्यांमार ने जो बांग्लादेश के 271 किलोमीटर के बॉर्डर पर कब्जा किया है, उसके पीछे इंडिया की सपोर्ट है? बिल्कुल इंडिया की सपोर्ट है। वहाँ की जो कठपुतली हुकूमतें हैं वो बांग्लादेश के जो ऊपर जो है वो अपनी मर्जी से तो नहीं जा सकती। मोदी जो है, अब वो ज़ाहिर है मोदी ने हसीना वाजिद का जो है वो मामला, क्योंकि उसको बांग्लादेश सारा उसके हाथ से निकल गया, अब वो कहीं ना कहीं उन्होंने टेंशन बना के रखनी है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका और मेरा यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आप लोगों को पता होगा कि आजकल जो बांग्लादेश में इंडिया को लेकर जो नफ़रत चल रही है, उसको लेकर पाकिस्तानी बड़े इंजॉय कर रहे हैं, और इन पाकिस्तानी यूट्यूबर्स को यहाँ इंडिया में बड़े शौक़ से देखा जाता है। और यही लोग आज जो पाकिस्तान में कई बार इंडिया की तारीफ़ करते हुए नज़र आते हैं, यही लोग आज बांग्लादेश में इंडिया के ख़िलाफ़ जो नफ़रत उगली जा रही है उसको भाई बड़े इंजॉय करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं और देखते हैं कि भाई पाकिस्तानी यूट्यूबर्स इंडिया और बांग्लादेश के बीच में क्या आग लगाने की साजिश रच रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं और देखते हैं आज का वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए दोस्तों, चलते हैं वीडियो की तरफ, देखते हैं आज का वीडियो। देखें, बांग्लादेश जो है वो अब मुसलमानों के हाथ में मुकम्मल। पहले कठपुतली हुकूमत जो थी मोदी चला रहे थे उसको। तो अब बांग्लादेश को अगर उकसाया जा रहा है इंडिया के ख़िलाफ़, तो इसके पीछे ज़रूर किसी की साजिश होगी, क्योंकि बांग्लादेश खुद अभी इस पोजीशन में नहीं है कि वो किसी के साथ इस तरह से जो है वो पंगा ले। तो अभी देखें कि बर्मा और अराकान जो है, म्यांमार जो है, इसके अंदर भी मुस्लिम पॉपुलेशन ज़्यादा है। तो अब यहाँ से जब अफ़गानिस्तान से अमेरिका जाता है तो यहाँ पे जो है इंडिया अपने जो है ताल्लुकात, पहले हम ये सोच रहे थे कि शायद तालिबान इनके साथ हाथ नहीं मिलाएंगे, लेकिन अब उन्होंने बहुत अच्छा जो है ना कोलैब कर लिया है। तो अब मुसलमानों की जो इस खित्ते में पावर है उसमें जो है वो मोदी अभी उसको कहीं ना कहीं जो है ना उसको कंप्रोमाइज़ करना पड़ रहा है। तो यहाँ पे क्योंकि उसको ये मुसलमानों की उभरती हुई जो है पावर नज़र आ रही है, स्पेशली साउथ एशिया में और सेंट्रल एशिया के अंदर, तो इसी वजह से वो अपना नरम रवैया दिखा रहा है। तो बांग्लादेश की तरफ से मैं नहीं समझता कि पहल हुई होगी, बांग्लादेश को कोई ना कोई यूज कर रहा होगा। कौन कर सकता है सर? बांग्लादेश को कौन उकसा सकता है? हम पहले सारी उम्र 1971 के बाद ये सुनते आए कि जी बांग्लादेश को पाकिस्तान से अलग करने वाला इंडिया था, लेकिन आज हम ये बात कह रहे हैं कि बांग्लादेश को इंडिया के खिलाफ उकसाया जा रहा है। तो ये तीसरा मुल्क कौन होगा? फिर जाहिर है पाकिस्तान का ही नाम आएगा यहाँ पे। नहीं, पाकिस्तान देखें, सिनेरियो तो ये है कि जमात इस्लामी तीनों रीजन्स के अंदर है ना, बांग्लादेश में, पाकिस्तान में और इंडिया के अंदर मेजॉरिटी के अंदर अच्छे इनकी जमात इस्लामी की पावर है। लेकिन ये सिर्फ पाकिस्तान के ऊपर आप बात नहीं कर सकते, हो सकता है चाइना की प्रॉक्सी बन के कर रहा हो वो, चाइना भी इसको यूज़ कर सकता है। चाइना के इंटरेस्ट भी है उसके अंदर, वो क्योंकि ऊपर वो जो उनका पूरा खिता है, भूटान है, नेपाल है, उसको सिक्योर करने के लिए, और फिर जो इनका एक्साइज चीन का मामला है, वो अपने इस बॉर्डर को सिक्योर करने के लिए हो सकता है बांग्लादेश को उन्होंने सपोर्ट किया हो चाइना ने। तो ये सिर्फ पाकिस्तान के बर्बाद नहीं, पाकिस्तान के तो अपने हालात अभी फ़िलहाल ऐसे नहीं है, क्योंकि हमारा जो मशरकी बॉर्डर है और मगरबी बॉर्डर दोनों जो है इस वक्त डिस्टर्ब हैं। तो पाकिस्तान इस पोजीशन में नहीं है कि वो कहीं पे तीसरी जगह पे भी जाके टांग फंसा ले। तो सर, ये जो म्यांमार ने बांग्लादेश के 271 किलोमीटर के बॉर्डर पर कब्जा कर लिया है, आप इस पर क्या राय रखते हैं कि जब तक इंडिया की ने सपोर्ट थी किसी ने इनको मैली आंख से नहीं देखा, लेकिन जैसे इन्होंने इंडिया के साथ अपने ताल्लुकात खराब किए, आप देखें उनके बॉर्डर पे कब्जा होना शुरू हो गया है। नहीं, म्यांमार भी असल में इंडिया की, अगर वो उनकी हुकूमत जो है वो भी इंडिया की कठपुतली है। म्यांमार की जो मुसलमान है वो इस वक्त कमज़ोर हालत में है, वो अपनी पावर के अंदर नहीं है। तो म्यांमार को इंडिया सपोर्ट करता है, उसको उसके ऊपर वो जो है वो इन्वेस्ट करता है, उसको यूज़ करता है।
पिछली दफ़ा भी आपने देखा कुछ साल पहले जब ये हमारे बहुत बड़े इन्होंने कत्लेआम किया म्यांमार के अंदर, और फिर लोगों को जो है वो कश्तियों पर निकलना पड़ा, जगह भी नहीं थी, लोगों के घर जलाए गए हज़ारों लाखों की तादाद में मुसलमानों के। तो म्यांमार के मुसलमान पॉपुलेशन उनकी ज़्यादा है लेकिन वो पावर में नहीं है, क्योंकि उसको वहाँ की जो कठपुतली हुकूमत है, जिस तरह मोदी हसीना वाजिद को चला रहे थे, म्यांमार की पोजीशन तो इससे भी कमज़ोर है। तो म्यांमार तो टोटली वो जो है इंडिया के ऊपर जो है वो डिपेंडेंट है। तो यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि म्यांमार ने जो बांग्लादेश के 271 किलोमीटर के बॉर्डर पर कब्जा किया है, उसके पीछे इंडिया की सपोर्ट है? बिल्कुल इंडिया की सपोर्ट है। वहाँ की जो कठपुतली हुकूमतें हैं वो बांग्लादेश के जो ऊपर जो है वो अपनी मर्जी से तो नहीं जा सकती। मोदी जो है अब वो ज़ाहिर है मोदी ने हसीना वाजिद का जो है वो मामला, क्योंकि उसको बांग्लादेश सारा उसके हाथ से निकल गया, अब वो कहीं ना कहीं उन्होंने टेंशन बना। देखा दोस्तों, ये कितने शातिर लोग हैं, किस तरीके से ये लोग बांग्लादेश की आवाम को इंडिया के खिलाफ भड़का रहे हैं कि भाई जो म्यांमार और बांग्लादेश के बॉर्डर पर जो क्लेश हो रहा है और म्यांमार ने जो कब्जा किया है बांग्लादेश की बॉर्डर पे, उसको लेकर ये साजिश बता रहे हैं कि इंडिया है इसके पीछे और इंडिया उकसा रहा है उसको, इंडिया के कहने से ये सब कुछ हुआ है। यही लोग हैं वो जो चंद दिनों पहले इंडिया की पॉलिसियों की भाई तारीफ़ें किया करते थे पूरे पाकिस्तान की गली गली घूम घूम कर। मैंने पहले भी कहा था और आज भी बोल रहा हूँ कि भाई ये लोग किसी के सगे नहीं है, और ये जो पूरे विश्व में जो मुस्लिम मुल्कों में जो चल रहा है ना, अभी आपने सुना इस भाई के मुंह से कि भाई म्यांमार में मुस्लिम आबादी तो अधिक है पर पावर उनके पास नहीं है। भाई पूरे मुस्लिम वर्ल्ड में लड़ाई ही केवल पावर की है। भाई हर मुस्लिम को पावर चाहिए, इसीलिए ये लोग आपस में मर कट रहे हैं। जहां पर दूसरी कम्युनिटी नहीं है ना, तो वहां पर ये लोग फिर एक दूसरे को मारते हैं पावर के लिए। और ये जो लोग अभी बोल रहे हैं ना कि भाई जो म्यांमार ने जो बांग्लादेश के बॉर्डर पे कब्जा किया है वो इंडिया की साजिश है, इंडिया ने उसको कहा है, और ये यूट्यूबर उसकी हम मिला रही है। जो भाई ये लोग बोलते हैं कि भाई हम तो सॉफ्ट यूट्यूबर हैं और इंडिया के हम तारीफ़ें क्या करते हैं और हमको यहाँ से बड़ी सपोर्ट मिलती है इंडिया से, और इंडिया वाले मूर्ख लोग इन लोगों को लाखों की तादाद में देख देख करके भाई इन लोगों को आज बड़े यूट्यूबर बना दिया, जो लोग आज वहाँ बैठ करके बांग्लादेश की पब्लिक को भाई इंडिया के खिलाफ और उकसाने की कोशिश कर रहे हैं कि देख लो तुम्हारे जो बॉर्डर है वो इंडिया के कहने से जो म्यांमार की जो पब्लिक है उन्होंने कब्जा कर लिया, और वहाँ पर फिर वो लोग उनके पास और कुछ है नहीं जो कुछ करेगी, वहाँ जो हिंदू आबादी है उसको वो लोग टारगेट करेंगे। रखनी है तो यहाँ पे ये हो सकता है कि इंडिया ने उसको आगे किया हो। सर आपको पता है कि इंडिया ने बांग्लादेश को जितने खाने पीने की चीजें एक्सपोर्ट की जाती थी उन पर पाबंदी आयद कर दिया। इसके साथ साथ इंडिया के अंदर जितने बांग्लादेशी रह रहे हैं गैर कानूनी तौर पर, उनके खिलाफ पिछले 3 दिनों से क्रैक डाउन किया जा रहा है, उनके आधार कार्ड चेक किए जा रहे हैं और एक एक बांग्लादेशी को चेक किया जा रहा है और जो गैर कानूनी तौर पर रह रहा है उसे पकड़कर इंडिया से बाहर निकाला जा रहा है। देखिए बांग्लादेश की जो जियोपॉलिटिकल पोजीशन है वो बहुत कमज़ोर है, क्योंकि नीचे उसके म्यांमार है और ऊपर जो है वो नेपाल और भूटान है और डायरेक्ट पाकिस्तान की या चाइना के साथ उसका। तो यहाँ पे इसके लिए ये यानी उसके पास पीछे समंदर का रास्ता बचता है, लेकिन समंदर की भी अच्छी अप्रोच नहीं है उनके पास। लेकिन ये है कि अगर इंडिया ये काम करता है तो इससे जो है वो मोदी की सोच और क्लियर होकर नज़र आएगी कि ये मुसलमानों के अगेंस्ट जो है वो किसी भी हद तक जा सकता है, कि अगर आपकी मर्ज़ी की हसीना वाजिद कठपुतली हुकूमत वहाँ पे नहीं चल सकी तो आप मुसलमानों को बर्दाश्त करने के लिए तैयार ही नहीं है। तो अगर ये देखें इसके दोनों फ़ायदे हो सकते हैं कि एक तो वो मजबूरी का फ़ायदा उठा रहा है कि बांग्लादेश इस वक्त कमज़ोर पोजीशन के अंदर है, लेकिन इससे दूसरे रास्ते भी खुल सकते हैं। हो सकता है चाइना जैसे दूसरे ममालिक जो हैं वो बांग्लादेश की सपोर्ट के लिए उनसे बिजनेस के लिए खुल के सामने आ जाएं। पाकिस्तान तो आ गया ना सामने, जैसे ही इंडिया ने कहा है कि हम खाने पीने की चीज़ें बांग्लादेश को एक्सपोर्ट नहीं करेंगे तो उन्होंने कहा ठीक है भाई नहीं करते ना करें, हम पाकिस्तान से मदद ले लेंगे। पाकिस्तान मैदान में आ गया, पाकिस्तान ने खाने पीने की चीज़ें एक्सपोर्ट करना शुरू हो गया है। भाई पाकिस्तान के पास है क्या खाने पीने की चीज़ें जो बांग्लादेश को देगा?
खुद के यहाँ खाने के लाले पड़े हैं, खुद दूसरे से मांग मांग के अपना पेट पाल रहा है और बड़ी शान से मोहतरमा बोल रही है कि पाकिस्तान सामने आ गया कि भाई अगर इंडिया आपको नहीं देगा खाने पीने की चीज़ें तो हम देंगे। अरे, और पूरा विश्व जानता है कि भाई पाकिस्तान क्या एक्सपोर्ट कर सकता है। दो ही चीज़ है तुम्हारे पास एक्सपोर्ट करने के लिए, जिहादी और बारूद। बिल्कुल ऐसा ही है। वो इस वक्त जो है उसकी लोकेशन का फ़ायदा उठा रहा है इंडिया, मगर ना इसकी हालत अफगानिस्तान के अंदर देखें, ये फ़ौरन उनके घुटने पड़ गया। अच्छा, जैसे ही अमेरिका का इनकलाब हुआ तो बेसिकली तालिबान को एक गुस्सा तो था इंडिया के ऊपर भी, क्योंकि इसने इन्वेस्टमेंट की हुई थी वहाँ पे अमेरिका के साथ, नेटो के साथ। लेकिन जैसे ही ये निकले हैं तो ये फ़ौरन दुनिया ने यही समझा था कि अब ये तालिबान के अगेंस्ट होगा, लेकिन मोदी ने अपनी आफियत इसी में समझी कि मैं तालिबान के पाँव पड़ जाऊँ। उसकी वजह ये थी कि अगर वो अफगानिस्तान के साथ दोस्ती नहीं करता तो वो सेंट्रल एशिया की अप्रोच उसके हाथ से निकल जानी थी। तो सेंट्रल एशिया जो कजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान और तुर्कमानिस्तान, वो ये सारा खिता है, अब सेंट्रल एशिया के ऊपर जो है वो बड़े अरसे से नज़र है पूरी दुनिया की। तो वो इंडिया ने यहाँ पे जब मुसलमान जब पावर में होते हैं ना तो मोदी की जरूरत नहीं होती कहीं पे भी काम करने की। अब वहाँ पे मुसलमानों को कमज़ोर हालत में देख के तो वो उसके ऊपर वो इस तरह के बैन कर रहा है, इस तरह के काम कर रहा है। और वहीं अफगानिस्तान के अंदर के मुसलमान जो है वो ताकत के अंदर आए हैं तो उनके पाँव पड़ गया। तो ये सऊदी अरेबिया के साथ बात करें, यूए के साथ बात करें, वो भी तो मुस्लिम ममालिक है। ईरान, इराक की आप एग्जाम्पल ले लें, इंडिया के ताल्लुकात उनके साथ बड़े अच्छे हैं। पिछले साल हमने देखा कि यूए के अंदर इतने बड़े हिंदू मंदिर का इफ्तिताह किया गया, नरेंद्र मोदी खुद उसका इफ्तिताह करके आए हैं। ये भी तो मुस्लिम ममालिक है, फिर इनकी तरफ इंडिया का झुकाव अच्छा क्यों है? देखिए यही बात है ना, मुसलमान जहाँ पे इकॉनमी के अंदर पावर में है या मिलिट्री के अंदर जो पावर के अंदर है, तो वहाँ पे मोदी जैसे लोग जो हैं उनके पाँव पड़ने के लिए तैयार पड़ जाते हैं फ़ौरन। सऊदीया के अंदर भी इनका यही मामला है कि सऊदीया की इकॉनमी अच्छी है, दुबई की इकॉनमी अच्छी है, गल्फ़ की इकॉनमी अच्छी है। तो अब अफ़गानिस्तान थोड़ा सा पावर के अंदर है, इकॉनमी तो अच्छी नहीं थी उसकी, लेकिन उनके पास पावर थी। तो अब यहाँ पे मोदी फ़ौरन पाँव पड़ गया। अब यहाँ पे जो हमारे इनके खिते के मुसलमान हैं, जो खुद इंडिया के या म्यांमार के या भूटान के या इसके बांग्लादेश के मुसलमान हैं, इनकी अभी कमज़ोर पोजीशन की वजह से उसका फ़ायदा उठा रहा है। वगरना दुनिया के अंदर मुसलमान तो ओवरऑल जो हैं वो मजबूरी है सबकी, क्योंकि हमारे 60+ कंट्रीज़ हैं, इस्लामिक कंट्रीज़। लेकिन हमें किसी की सपोर्ट नहीं है, हमें तो ओआईसी की भी सपोर्ट नहीं है। अब आप ये देखें कि बाकी ममालिक में यूनिटी कितनी है और इस्लामी ममालिक में यूनिटी कितनी है आपके सामने है। ये तो तोड़ा गया ना, ये तो पूरा एक जो ये दुनिया के अंदर ये कॉलोनीज़ का सिस्टम आया है, तब से ये इराक ईरान की वार अरब के अंदर उलझा के रखा इनको। मुसलमानों को एक पूरे प्लान के साथ तोड़ा गया है कि ये कभी भी इकट्ठे ना हो सकें। अभी भी आप देख लें, शाम भी हमारा है, ईरान भी हमारा है, इराक भी हमारा है, लेकिन अब वो उसको ऐसे पेश किया जाता है जैसे ये कोई ऐसे दुश्मन है कि जैसे पता नहीं क्या हो गया। तो अभी शाम का जो मामला है उसके अंदर भी आप देख लें, वो भी हमारे मुसलमान भाई हैं, वो जिनके हाथों में अब आया है वो भी मुसलमान भाई हैं। तो ये पूरा एक क्रिएट किया गया, पूरा माहौल बनाया गया। उससे पहले अगर वो सदाम को तोड़ा, उन्होंने गद्दाफ़ी को तोड़ा, और ये सारी जो खिते के अंदर डिस्टर्बेंस पैदा की, ये बेसिकली तो इनके इंटरेस्ट जो थे वो सेंट्रल एशिया के अंदर थे कि वो यहाँ के अप्रोच चाहते थे, यहाँ पे आना चाहते थे। लेकिन जब उन्होंने देखा कि हालात वो ये इसी तरीके से वो काम करते हैं कि कठपुतली हुकूमतें बनाएं और दुनिया के ममालिक जो हैं उनके अंदर अपनी मर्ज़ी के हुकूमतें लेकर आएँ जिनसे वो अपनी मर्ज़ी के ऑर्डर जो है वो पूरे करवा सकें। तो मुसलमान जो है ओवरऑल किसी खिते के अंदर अगर कमज़ोर हैं तो उनको भी ये सोचना चाहिए, और बल्कि ओआईसी जो है हमारी उसको बहुत ज़्यादा मुतहर्रक होना चाहिए कि मुसलमान मुल्कों का एक इत्तेहाद ऐसा बने कि जहाँ पे हम कम से कम अपना ऐसा ब्लॉक बना सकें कि जब हमारे पर मुश्किल वक्त आए तो हमारी तिजारत चल सके, हमारे सियासी मामला जो हैं वो हमारे फॉरेन अफेयर्स जो हैं वो बहुत अच्छे तरीके से चलते रहें। मेरा ख्याल है अगर ये यूनिटी एक बना लेंगे तो पूरी दुनिया की कमज़ोरी बन जाएंगे, क्योंकि हम पूरी दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट रिलीजन है वो इस्लाम है, ठीक है, जिसकी 2 अरब से ज़्यादा आबादी है हमारी पूरी दुनिया के अंदर, 60 से ज़्यादा कंट्रीज़ हम रखते हैं। तो ये अगर हम एक पावर बनते हैं तो ये पूरी दुनिया की एक मजबूरी बन जाएगी, और ये मजबूरी अभी भी है। अगर रशिया का इंटरेस्ट है या अमेरिका का इंटरेस्ट है और चाइना का इंटरेस्ट है मुस्लिम कंट्रीज़ के साथ, वो हमारी पॉपुलेशन की वजह से है। तो हमें इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हमारे जो हुक्मरान हैं उनको सोचना चाहिए कि हम इसका फ़ायदा उठाएं, 60 मुल्कों का एक ऐसा इत्तेहाद बनाएं जो जब हम इत्तेहाद बनाएंगे तो हम पूरी दुनिया की एक मजबूरी बन जाएंगे। तो ये नहीं होगा कि किसी जगह पे मुसलमान कमज़ोर होगा तो उसके ऊपर कोई भी वो चढ़ दौड़ेगा। सर, आपको लगता है कि इस वक्त बांग्लादेश जो इंडिया को आंखें दिखा रहा है, इंडिया के बॉर्डर पे जो है ड्रोन तैनात कर रहा है, आपको लगता है कि ये इंडिया के साथ जंग लड़ने की कैपेबिलिटी रखता है?
देखिए, मुसलमान जो है ना, वो जंग जो करता है वो ईमान के ऊपर करता है, असले के ऊपर तो नहीं करता। दूसरी बात यह है कि उसको पूरा हक है अपने दिफा का और अपने सरहदों की हिफाजत का। अगर वो ऐसी डिप्लॉयमेंट करता है तो ये पूरी दुनिया में चलता है। हमारे भी इंडिया जो मशरकी बॉर्डर है इंडिया के साथ, वहाँ पे भी सर्विलेंस इसी तरह चलती रहती है। ड्रोन्स भी लगे हुए हैं, टैंक भी लगे हुए हैं, मिसाइल भी लगे हुए हैं, तो एंटी एयरक्राफ्ट्स भी हैं, रेडार्स भी हैं, सब कुछ वो इंस्टॉलमेंट्स तो होती रहती हैं। तो अगर बांग्लादेश अपनी सरहद को महफूज करने के लिए कोई इंस्टॉलमेंट ऐसे करता है तो उसका राइट है। तो और पोजीशन जो होती है, पोजीशन जंग की, देखें ऐसा नहीं होता कि रातों रात कोई भी मुल्क सोचे कि मेरे पास एटम बम है और मैं कहीं पे भी गिरा दूंगा। अगर इंडिया के पास अगर ऐसी पावर है तो उसका मतलब वो पूरा एक खित्ता जो है ना, ये एक दूसरे की कमज़ोरी है। अगर उसके पास एटम बम है तो यहाँ पाकिस्तान के पास है और वहाँ पे चाइना के पास है, और आपके ऊपर ही जो है वो अफगानिस्तान भी बैठा हुआ है। तो इस खित्ते के अंदर इतनी जल्दी ये नहीं हो सकता कि आप रातों रात किसी मुल्क के ऊपर अटैक कर दें या वो ऐसा हो जाए, ऐसा पॉसिबल। तो चलिए दोस्तों, वीडियो आ ख़त्म और देखा आप लोगों ने कि भाई जो पाकिस्तान के जो लोग हैं वो बांग्लादेशी आवाम को पाकिस्तान से बैठ करके और उकसाया जा रहा है कि भाई आप लोग जो कर रहे हो अच्छा कर रहे हो, और इंडिया के ख़िलाफ़ उकसा रहे हैं। और भाई ये अभी इस वीडियो में इन्होंने एक वाक्य बोला कि भाई बांग्लादेश में इंडिया का जो झंडा है उसको ज़मीन पर डाल करके उस पर बांग्लादेशी आवाम चल रही है। इसको देख करके भाई इंडिया वाले भी बांग्लादेशी झंडा ज़मीन पर लगा करके वो चल रहे हैं। भाई एक भी अगर ऐसा कोई वीडियो हो तो आप दिखाओ ना एक बार। इंडिया की पब्लिक ऐसा कभी नहीं करेगी कि किसी राष्ट्र के झंडे को अपने पाँव के तले रोन दे। नहीं भाई, हम लोगों को ये संस्कार नहीं मिले। बांग्लादेशियों की सोच बांग्लादेशियों को मुबारक। और हम वो लोग हैं जिन लोगों ने हमारी थाली से निकाल कर इन बांग्लादेशियों को पाला था। अगर भारत नहीं होता ना तो आज बांग्लादेशी भूख से मर जाते कब के। हम लोगों ने अगर चाहा होता ना तो भाई इन लोगों को भूख से मार दिया होता, पर हम लोगों ने कभी नहीं सोचा कि आगे चलकर जिन लोगों को हम आज हमारे हिस्से का खाना खिला रहे हैं वही लोग हमें ही किसी दिन नफरत भरी निगाहों से देखेंगे और हिंदुस्तान पे कब्जा करने की सोचेंगे। भाई हम लोगों को अफसोस होता है आज कि यार हम लोगों ने कैसे पड़ोसी पाल लिए कि भाई आज वो हमारे ऊपर कब्जा करने की सोच रहे हैं और हमें धमकियां दे रहे हैं यार। पर कोई नहीं भाई, उसके घर देर है अंधेर नहीं। जिस रास्ते पे आज पाकिस्तान है उसी रास्ते पे बांग्लादेश होगा। यार भाई कभी किसी का भला आप नहीं कर सकते तो बुरा भी ना करो, अगर करोगे तो फिर भुगतोगे, जैसे आज पाकिस्तान भुगत रहा है। तो बांग्लादेशी को बांग्लादेशियों की सोच मुबारक हो। और हम लोगों को अब सोचना होगा कि ये जो पाकिस्तानी यूट्यूबर पाकिस्तान में बैठ करके कभी इंडिया की तारीफ़ें कर करके डॉलर कमाया करते थे, आज वही लोग हैं जो बांग्लादेशियों को इंडिया के खिलाफ पाकिस्तान में बैठकर ज्ञान दे रहे हैं कि भाई जो कर रहे हो वो अच्छा कर रहे हो, और इंडिया के खिलाफ और आग उगलो। तो अब इंडिया से जो लोग इनको देखते हैं उन लोगों को सोचना होगा कि हम लोगों ने कैसे लोगों को इतने बड़े बड़े यूट्यूबर बना दिया कि भाई आज वही लोग हमें काट रहे हैं और हमारी व्यूवरशिप से ये लोग डॉलर कमा करके आज हमें ही काटने को दौड़ रहे हैं। तो अब तुम लोगों को सोचना होगा कि भाई इन लोगों को मज़ा छकाया जाए। तो चलिए दोस्तों चलते हैं और एक और नया वीडियो लेकर आएंगे आपके लिए। जय हिंद, जय भारत।